हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी जॉब्स की जो कि अवेलेबल हैं फॉर दोज कैंडिडेट्स या फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करी, यानी 12th पास्ड आउट या 10th पास्ड आउट तक ही करी हुई है, राइट। तो कैसी ये जॉब्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। उससे पहले मैं अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। माय नेम इज़ हरीश सिंह, आई एम अ ब्लॉगर, अ यूट्यूबर एंड जॉब कंसल्टेंट एज वेल। मैं डिफरेंट एमएनसीज को या डिफरेंट कंपनीज को अपनी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फॉर द एजेंट रोल, फॉर द टीम लीडर रोल, फॉर द लीडर अदर लीडरशिप रोल्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ, राइट। तो मेरे पास एचआर कंपनी, इन कंपनी से या अदर एचआर्स का या कंसल्टेंसी के नोटिफिकेशन आते हैं अबाउट द रीसेंट जॉब्स, राइट। तो वही मैं आपके सामने लाता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट पे कई बार ऐसे यूज़र्स के, ऐसे रीडर्स भी होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ या कोई फैमिली बर्डन की वजह से वो 10th या 12th पास्ड आउट होते हैं और दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। और बात मैं करूँ स्पेशली दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, यहाँ पे भी कई सारे ऐसे यूथ आपको मिलेंगे जो कि जिन्होंने पढ़ाई केवल 10th 12th की है, अपने फादर के बिजनेस में है, जहाँ पे बिजनेस में अभी उन्हें मन नहीं लग रहा है या वो आगे नहीं पढ़ पाए हैं। तो मेरी वेबसाइट पे कई सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि कमेंट आते हैं कि सर कोई जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, क्या हमारे लिए कोई जॉब्स अवेलेबल हैं। देखिए, अगर आप फैक्ट की बात करते हैं तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि कोई सी भी आप इंडस्ट्री उठाइए, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में जाते हैं, लाइक कोई टेक्निकल इंडस्ट्री में, या मैं बात करूँ एविएशन इंडस्ट्री में, या फार्मास्यूटिकल या सीमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में अगर बात करूँ, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं। और वो स्किल्स कब आती हैं? जब आप एक कंप्लीट ग्रेजुएशन कोर्स या एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन कोर्स या एक डिग्री कोर्स करते हैं, तब आपकी स्पेसिफिकेशन स्किल्स आती हैं। यानी आपके पास इंटरमीडिएट करने के बाद आपको 4 साल बीटेक या अदर ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं जहाँ पे आप ये स्किल्स लेते हैं, तब आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं या उस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँ कॉल सेंटर इंडस्ट्री की या 2-4 और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक और ग्रूमिंग इंडस्ट्री है। इन इंडस्ट्रीज़ में जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में भी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको स्किल्स नहीं देखा जाता है, जहाँ पे आपकी बस बेसिक नॉलेज अबाउट जो आपने स्कूलिंग नॉलेज ली हुई है या बेसिक स्कूलिंग करी हुई है, दैट इज़ इनफ फॉर इट, राइट। और ऐसी एक इंडस्ट्री है कॉल सेंटर इंडस्ट्री या बीपीओ इंडस्ट्री भी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं चाहिए और अगर आप 10th पास्ड आउट हैं तो भी आप इस जॉब्स को अवेल कर सकते हैं, राइट। और अगर आप 12th पास आउट हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं, डज नॉट मैटर, आपको ये जॉब डेफिनेटली कैन अप्लाई फॉर द जॉब। और अगर आप स्पेशली दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हैं या वहाँ से जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको 2 जॉब्स दिखाने जा रहा हूँ। अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ वो 2 जॉब्स कौन सी अवेलेबल हैं, क्या सैलरी रेंज है, क्या लोकेशन है और क्या स्पेसिफिक जॉब रोल है और क्या स्किल सेट वो देख रहे हैं रिक्रूटर इन कंपनीज, राइट। चलिए चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2 ऐसी जॉब जो कि विदाउट एनी फीस अवेलेबल हैं, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। और अगर आप 10th पास आउट हैं या 12th पास आउट हैं तो भी ये जॉब्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहली जो जॉब है दैट इज इन द फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट। आपने फ्रैंकफिन का नाम आई डोंट नो सुना है या नहीं सुना है। तो फ्रैंकफिन एक इंस्टीट्यूट है, एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है जो कि अगर आपको मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी है क्या। About company, Franklin Institute provides structured training programs and certificate course for its students. तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली एयर हॉस्टेस की जो ट्रेनिंग लेते हैं या फ्लाइट स्टीवर्ड्स जो मील्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए कंपनी होती है और उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है जो कि सर्विसेज, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनके होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। इस कंपनी के या इस इंस्टीट्यूट के 49 सेंटर्स हैं इंडिया में, राइट। तो इसका मतलब समझते हैं, आपने नाम भी मेरे ख्याल से सुना होगा। तो इस काफी नोन इंस्टीट्यूट है, काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जहाँ से हर साल कई सारे एयर हॉस्टेसेस एंड कई सारे फ्लाइट स्टीवर्ड्स अपने एविएशन करियर की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं इस फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट जो हायर कर रहा है, कौन क्या हायर कर रहा है और क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या सैलरी है एंड व्हाट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे हैव, राइट।
तो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन है टू हैंडल एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ओवर द कॉल एंड चैट, टू हैंडल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स क्वेरीज अबाउट जॉब रिप्लेसमेंट, फीस एंड अदर्स। तो आप ये समझ जाइए कि आप एक एडमिशन काउंसलर यहाँ पे आप एक काम करते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर लिखूं कि आपकी जॉब रोल इज एडमिशन काउंसलर, तो एडमिशन काउंसलर का काम नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास कोई भी पेरेंट्स या आपके पास स्टूडेंट्स कॉल करते हैं आपको या चैट करते हैं आपको, तो उन्हें बताना होता है कि आपका इस ड्यूरेशन का आपका कोर्स रहेगा, इतनी आपकी फीस है और उस फीस के बाद कहाँ कहाँ रिप्लेसमेंट है, अगर कहीं पर आप स्टक होते हैं तो कैसे जॉब प्लेसमेंट में असिस्टेंस कर रही हैं। तो ये सारी हैंडल आपको करना होता है पेरेंट्स एंड कस्टमर्स की, स्टूडेंट्स की क्वेरी। कई बार आपके पास ऐसी क्वेरीज भी आते हैं जो कि काफी इमोशनल होती हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द करियर ऑफ देयर चाइल्ड, तो आपको वो भी हैंडल करना आना चाहिए एडिकेटली। ओके, अब बढ़ते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अदर डिटेल्स हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उनके लिए एडेड एडवांटेज रहेगा जिनके पास प्रायर बीपीओ एक्सपीरियंस है या हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है। राइट, फिक्स डे शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 घंटे की कायदे से शिफ्ट होती है पूरी शिफ्ट, उसमें से 1 घंटे का ब्रेक, 8 घंटे की आपकी पूरी शिफ्ट होती है। और शिफ्ट की विंडो 8 AM टू 7 PM, यानी 2 या 3 शिफ्ट इनकी चलती हैं, 8 AM टू 4 PM, देन 9 AM टू 8 AM टू 5 PM, देन 9 AM टू 6 PM लाइक दिस। तो 3 इनकी विंडो चलती है। उस विंडो में आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी यू हैव टू 6 डेज का वर्किंग प्रोसेस है गाइस। एक आपको वीक ऑफ मिलेगा, वो भी शायद रोटेशनल है। सैलरी आपको मिलेगी अप टू 24K। जैसा मैंने आपको बताया कि आप फ्रेशर हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है, अगर आप 12th पास आउट होके और एक फ्रेशर के तौर पे 24,000 रुपीज अर्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, आपको हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, सबसे बड़ा। राइट, आगे इसमें दिया है, सेलेक्टेड ऑन अ वर्चुअल इंटरव्यू, फर्दर इंटरव्यू राउंड्स विल बी कंडक्टेड F2F, मींस फेस टू फेस एट फ्रैंकलिन ऑफिस इन द गुड़गांव लोकेशन। तो जब आप इस जो नंबर आपको दिया है यहाँ पे आप अपनी CV शेयर कीजिए। अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो रिक्रूटर आपको कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद अगर आपका वर्चुअल राउंड यानी ओवर द कॉल राउंड अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फर्दर राउंड के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट जो गुड़गांव ऑफिस में है उसका लोकेशन वगैरह सारा आपको रिक्रूटर शेयर कर देगा, वहां पे आपको जाना होगा। इंडस्ट्री टाइप एज आई टोल्ड यू, ट्रैवल है, कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री है, कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, दोनों का आपको एक्सपीरियंस मिलता है और फुल टाइम जॉब है। राइट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो अपने एंड से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि प्लीज डबल चेक विद द रिक्रूटर अबाउट द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कई बार होता है कि मेरे पास जब ये जॉब आती है तब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, बट कई बार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्राइटेरिया एड ऑन हो जाता है। तो जब आप जॉब ऑफर अगर आप पूरी तरह सेलेक्ट हो जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, उससे पहले एक बार उनसे जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लीजिए, अपने ऑफर लेटर में चेक कीजिए, फिर ही उसको साइन कीजिए। ये जस्ट एक डिस्क्लेमर है। राइट, अब बढ़ते हैं दूसरी जॉब की तरफ, जो कि मैंने बताया आपको ऐसी जॉब है जिसमें आप अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब है स्मार्ट डील बिजनेस सॉल्यूशन। एक कंपनी है सेक्टर 14 गुड़गांव में, सेक्टर 14 गुड़गांव में, जहाँ पे इस कंपनी का ऑफिस है। वहां पे आप जाके इस कंपनी में इंटरव्यू देके अगर आप 10th पास आउट भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्मार्ट डील बिजनेस सॉल्यूशन रिक्रूटमेंट टीम, ये आप देख रहे हैं, ये मेल डायरेक्टली मेरे पास आता है फ्रॉम द कंपनी। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट में चाहिए फॉर द वॉइस रोल। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या देखिए, कॉल कस्टमर्स एंड जनरेट सेल्स लीड, प्राइमरी जॉब इज अ लीड जनरेशन। देखिए यहाँ पे जो काम रहेगा आपका ये रहेगा, आपको कस्टमर को कॉल करना होगा और उनसे सेल्स लीड जनरेट करनी होगी, या यानी ये शायद क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस सेलिंग का कोई प्रोसेस है जहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर से आपको कस्टमर को कनेक्ट करना होता है और कस्टमर को कन्विंस करना होता है किसी इंश्योरेंस पैकेज के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, या कोई क्रेडिट कार्ड सेल के लिए। राइट, आगे आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है नो सेल्स टारगेट। कंपनी खुद ही कह रही है कि हम आपको कोई सेल्स टारगेट नहीं देते हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको प्रोडक्टिव काम करना होगा, बट आपको एक्सटर्नल सेल्स टारगेट नहीं दिए जाते, आपको टाइम दिया जाता है आपको ग्रो होने का, उसके बाद ही आप सेल्स टारगेट आपको कुछ मिलते हैं। राइट, फिक्स डे शिफ्ट जॉब, यानी बिकॉज इंडियन मार्केट में आप कॉल करते हैं, टेली मार्केटिंग कॉल आफ्टर 8 o'clock इज नॉट अलाउड, तो आपको 8 बजे तक या मैक्सिमम 7 से 8 बजे तक आपकी शिफ्ट ओवर हो जाती है।
सैलरी रेंज 15,000 to 20,000 per month plus additional incentives for achieving the target. तो अगर आप 15 से 20,000 आपकी महीने की सैलरी है और अगर आप एडिशनल अचीवमेंट करते हैं, अपना टारगेट पूरा अचीव कर लेते हैं, तो आगे आपको सैलरी मिलती है, एडिशनल आपको बोनस मिलता है या एडिशनल इंसेंटिव आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 10 पास आउट हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल्स अभी आप ऑब्वियसली बात है जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें अगर आप 15 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं, आपको सेल्स एक्सपीरियंस मिल रहा है, साथ में आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है सेल्स का, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से देख लीजिए, 10 पास कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द जॉब, नो स्पेसिफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड, नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। देखिए कोई फ्रेशर आप अप्लाई करते हैं, 10 पास आउट है तो आप अप्लाई करते हैं और आपको कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं चाहिए जॉब के लिए। अब बात करते हैं ये कंपनी है क्या, स्मार्ट डील बिजनेस सॉल्यूशन। देखिए स्मार्ट डील बिजनेस सॉल्यूशन ऑफर्स बिजनेस, एक बीपीओ है जो कि इनबाउंड और आउटबाउंड कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, कंपनीज को अपने ब्रांड को आउटसोर्स करने के लिए या कस्टमर सर्विस सेगमेंट को आउटसोर्स करने के लिए। 2018 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है एंड ओन्ड बाय मिस्टर सच्चिदानंद प्रधान। तो मिस्टर सच्चिदानंद प्रधान इस कंपनी के ओनर है, उनको अगर आप लिंक्डइन पे चेक करना चाहे वहां पे भी वो अवेलेबल है। और इसके 5 सेंटर हैं दिल्ली एनसीआर में, 3 शायद गुड़गांव में है, 2 शायद दिल्ली में, जितना मुझे ध्यान चीज, राइट। तो रीडर्स ये थी जॉब जो मैं आपको बताया था कि 12 पास और 10 पास आउट जॉब अवेलेबल हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो पहले तो आपको नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप करते हैं फॉर द फ्रैंकफिन की हायरिंग के लिए। और साथ में इस जो सेकंड हायरिंग है इसके लिए आप मेल कर सकते हैं मुझे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो ये सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, इस नंबर पे आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा इंटरव्यू असिस्टेंस या जॉब असिस्टेंस, जैसे भी मेरी प्रीव्यू परव्यू में रहेगा। और ऐसी जॉब्स में आपको टाइम लाते रहता हूँ, आप प्लीज नजर बनाए रखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कोई भी आपके फ्रेंड जो जॉब की नीड में है या टाइम टू टाइम जॉब सर्च करते हैं, या आपके कोई फ्रेंड फ्रॉम रिमोट लोकेशन है जो कि 10th या 12th पास आउट हैं और बड़ी सिटी में आके जॉब्स अवेल करना चाहते हैं, तो प्लीज उन्हें चैनल का लिंक जरूर भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी मीडिया फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।